20%। वैसे हमको महिलाओं को ये भी मैं बता दूं, कुछ ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हम खुद सक्षम हैं बहुत कुछ करने के लिए। ये अंदर एक जितनी महिलाएं उनके अंदर ये हो कि हम खुद सक्षम हैं। आज यहाँ पर एक ये होना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट वर्ड को खत्म करके वुमेन सपोर्टिंग विमेन, क्योंकि एम्पावरमेंट वर्ड से मेरा तो बड़ा सरदर्द होता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7 सफल आयोजनों के बाद आशीर्वाद कंसल्टेंट आयोजक मधुर शर्मा, संस्थापक एवं निदेशक अंशु मुदगल, सह संस्थापक एवं निदेशक जनसंपर्क आरुषि शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय निदेशक 14 सितंबर को रमी ड्रीम्स होटल बिजनेस वे दुबई में एक प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता मिस मिसेज इंटरनेशनल वुमेन ऑफ सब्सटेंस 2025 का आयोजन कर रहे हैं। यह आयोजन नारीत्व का उत्सव है और विभिन्न आयु वर्ग और पृष्ठभूमि की महिलाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 4 दिनों का यह आयोजन ग्रूमिंग सेशन, टैलेंट राउंड, फोटोशूट, भ्रमण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन आदि जैसी कई रोमांचक और मनोरंजक गतिविधियों से भरपूर होगा। और जहाँ तक खास की बात है तो नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उन लोगों के साथ हम लोग नए तरीके से काम करते हैं। ये हमारा इसमें खास और आम दोनों चीज़ें मिल क्राइटेरिया हमारा यूजुअली होता है। हमारे पास 4 कैटेगरीज होती हैं। एक तो मिस वाली कैटेगरी होती है, वो तो मिस में आ जाते हैं अनमैरिड लड़कियों के लिए। उसके बाद मैरिड वीमेन में हमारा थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि मैरिड में आपकी शादी 20 साल में भी हो गई, ठीक है, और आप अगर 50 साल के भी हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है कि 20 साल की लड़की के साथ 50 साल को कम्पीट कराया जाए। तो हमारी ये कैटेगरी हम लोग मिसेज़ वाली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। सिल्वर में हमारी 40 से नीचे की महिलाएं होती हैं, गोल्ड में 40 से ऊपर की होती हैं, और प्लैटिनम में हमारी 55 से ऊपर की होती हैं। ये हमारा क्राइटेरिया। ये शो हर उस महिला के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ करना चाहती है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे वो हाउसवाइफ है, लेकिन उसको अपने लिए ज़िंदगी में, क्योंकि समटाइम मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप अपनी फैमिली को ना देखें, आप वो सब भी देखें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका अपना अस्तित्व। अगर आप अपने लिए कुछ करेंगी ना, तभी आप परिवार के लिए कुछ कर पाएंगी। तो जैसे इन्होंने पूछा क्राइटेरिया, हमारा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, हमारा टैग लाइन है, वी डोंट वांट मॉडल्स, वी क्रिएट मॉडल्स। सो हम ना एज हमारे लिए क्राइटेरिया है, ना कलर हमारे लिए क्राइटेरिया है, ना हाइट, ना फिगर, कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। आप क्राइटेरिया आपके अंदर की इच्छा, आपका जज्बा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि शायद एक चीज़ के पीछे कभी आज तक किसी ने नहीं सोचा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम करती हैं अंडर प्रिविलेज के लिए, सबके लिए, लेकिन एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं हम खुशी, जिसे बोलते हैं सेल्फ लव या वुमेन हैप्पीनेस। हमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताती हूँ कि जब मैं बहुत बड़ी हुई और एक बार मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि आप आज क्या खाना चाहती हो, आपको क्या पसंद है, तो उन्होंने कहा जो तुम्हें पसंद है मुझे वही पसंद है, मैं अपनी पसंद भूल चुकी हूँ। तो शायद मैं वही के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी को करना चाहते हैं कि सेल्फ लव, सेल्फ हैप्पीनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक माँ हूँ, मैं एक बीवी हूँ, एक बहन हूँ, बेटी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अंशु हूँ। उसके बारे में मैं सबको कहना चाहती हूँ कि जो आप हैं, आप पहले उसको रखें, उसके बाद फिर सारी चीज़ें आती हैं। एज इज़ जस्ट अ नंबर। अभी आप हमारे यहाँ बैठी हुई हैं, एक 62 ईयर्स की, उन्होंने 63 की उन्होंने लास्ट ईयर हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है, और वो अपनी एज को, हम उनको कहते थे स्मॉलेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ द शो, हम उनको सबसे छोटा बताया करते थे। तो एज इज़ जस्ट। पहले हम लोग उनको ऑनलाइन सेशंस देते हैं, और वहाँ मिलने के बाद 4 दिन उनकी एक्सटेंसिव ग्रूमिंग होती है, और उसमें खाली सिर्फ यही नहीं है कि वॉक है, और बहुत सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं जो आगे उनको लाइफ में बहुत काम। हर महिला में एक जज्बा होता है। देखिए, मॉडलिंग या फैशन शो या रैंप वॉक एक ऐसी चीज़ है जो जब बच्ची थोड़ी सी बड़ी होती है ना, तभी वो शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखने लग जाती है। और हर औरत के अंदर एक मॉडल होती है, हर औरत के अंदर फैशन होता है और वो सेंस होता है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो उन औरतों में होती हैं, और उनको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इलाज। मैंने ये जो टाइटल विन किया था, ये किया था मिसेस इंडिया 2022 विमेन ऑफ सब्सटेंस, आगरा में जब ये हुआ था, तो तब मेरी जर्नी मधुर मैम और अंशु मैम के साथ स्टार्ट हुई। एंड आई थिंक शायद ही कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहाँ पे मैं इनके साथ नहीं होती।
होती है। मैं इनके शो में जाऊं या ना जाऊं, मेरी सोल इनके शो के साथ हमेशा होती है। और जहाँ भी ये लाइव कास्ट ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, मैं इनको घर पे बैठ के किचन में चाय बनाते हुए भी मैं इनका लाइव शो पूरा देखती रहती हूँ। तो वो आज की डेट में एक सोल टू सोल कनेक्शन है। तो इन्होंने मेरे से कभी कुछ मांगा नहीं, मैंने इनको कभी कुछ एक्स्ट्रा दिया नहीं, बस वो एक बॉन्ड है, एक कनेक्शन है। और ये उस 1 वीक की जर्नी में ही बन गया था जब मैं इनके साथ वहाँ पे गई थी। और मुझे नहीं लगता इस बॉन्ड को आज की डेट में कोई ब्रेक भी कर सकता। पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सीख देना चाहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए? मैं एक चीज़ तो उसको कंप्लीट करना चाहूँगी जो अभी सर ने एक इनसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको ये कैंडिडेट्स मिलते कहाँ से हैं। तो वहाँ पे एक बहुत वाइटल पॉइंट मिस हो गया था। अंशु मैम ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, बट एक चीज़ दैट इज़ वर्ड ऑफ माउथ। यस, कि हम जैसे जो कंटेस्टेंट्स निकलते हैं, हम 10 को बताते हैं, 10-20 को कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड द ऑर्गेनाइजर्स यू कैन एवर गेट। सो आइए, आप यहाँ पर आइए। तो वो आई थिंक सबसे एक बड़ा चैनल है इनको पब्लिसाइज करने का, वर्ड पर्सन टू पर्सन, माउथ टू माउथ, जो ग्रो करता है इनकी कंटेस्टेंट्स की कैटेगरी को। एंड व्हाट डिड यू आस्क? आप आने वाले पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेरी एक ही स्टेटमेंट में एक ही सलाह होती है कि रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत करो कि आपको ये शो कहाँ तक लेकर जाएगा, आपको आगे आने वाले क्या चैनल्स फॉलो करेंगे। नहीं, आप अपनी जर्नी खुद तय करोगे। ये लोग आपको एक बेस देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं ग्रो करने का। उसके बाद जो आगे के स्टेप्स हैं वो आपको खुद ही फॉर्म करने हैं। वो आपकी कैपेबिलिटी, आपकी डिज़ायर्स, आपकी स्पिरिट, आपका एंथू वो डिसाइड करेगा। लेकिन ये आपको बेस देंगे, आगे की जर्नी आपको खुद देंगे। 11 से 14 सितंबर तक है, 4 दिन का हमारा स्टे है, 4 दिन का हमारा प्रोग्राम होता है। पहले 3 दिन हमारी एक्सटेंसिव ग्रूमिंग होती है, फोटोशूट होता है, टैलेंट राउंड होता है, और लास्ट डे हमारा फिनाले होता है 14 तारीख को, 14 सितंबर को हमारा। मैं इनके साथ एज अ वॉलंटियर जुड़ी हुई हूँ कई साल से, जब से इन्होंने स्टार्ट किया है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक ये वुमेन हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ देखी जिनके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, घर में उनको दबा दिया जाता है हर चीज़ें, तुम्हें कुछ नहीं आता, वो जबकि सब कुछ करती हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे जब वो आती हैं और जब रैंप वॉक करती हैं और उनकी जो एक दिली खुशी होती है ना, वो दिखाई देती है। तो मैंने वो फील किया है, और मैं इनके सारे ही पेजेंट्स में रही हूँ और मैंने देखा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि वो लेडीज़ जो जिनके दिमाग में बिल्कुल ये रहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जब वो इस प्लेटफॉर्म पे आती हैं तो वो एक बहुत अच्छा फील करती हैं। और उनके चाहे वो 50 साल की हों, 40 साल की हों, चाहे 60 साल की हों, उनको उस एज में जाके वो कॉन्फिडेंस आता है जो कि उन्होंने पिछले 30 साल में फील किया। पुरुषों की लिए ताली बजाना चाहती हूँ जो उनको बिल्कुल जो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि सिर्फ 2% पुरुष सपोर्ट करते हैं। 2% प्लीज बढ़ें, और ये 2% नंबर बढ़े, शायद please। हो सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ। 2% से ज़्यादा पुरुष सपोर्ट नहीं करते महिलाओं को, और बहुत सारी महिलाएं बेचारी रो के और कलप के रह जाती हैं मेरे सामने कि भाई मुझे आना है, लेकिन वो आने नहीं देते। तो वो मैं उन पुरुषों को, और आई विश वो सारे और ये नंबर बढ़े, परसेंटेज बढ़े, वो पुरुष कुछ जो कहते हैं महिला सशक्तिकरण, बेसिकली पुरुष को सशक्तिकरण की जरूरत है यहाँ पर। वो सशक्त हो और वो ऐसी कलपती महिलाओं को के लिए कुछ करें। नहीं, और ये अंशु कह रही है, पर ऐसे भी पुरुष हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसे जो पुरुष हमारे सामने सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए क्लैपिंग, के लिए बहुत सारी तालियां, उनके लिए क्लैपिंग। और ये नंबर बढ़े, परसेंटेज बढ़े। अंशु ने आज 2% का है। नेक्स्ट हम लोग जब मीडिया में बैठे तो मैं ये कॉन्फिडेंटली कहूँ कि 20% है ऐसे पुरुष जो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, उनके मन की जानने की कोशिश करते हैं, वो क्या चाह रही है। मेरे हिसाब से 2% भी नहीं है, मैंने बोल दिया। मैंने कहा ये बढ़ेंगे, ये नंबर बढ़ेगा। ये हमारा महिलाओं विश्वास है ना, ये बढ़ेगा ना नंबर। वो देखो, हमको सपोर्ट करेंगे। 2 बैठी हुई है। हम इस विश्वास के साथ इसको खत्म कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम ये बढ़ेगा नंबर, और हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा 20%। वैसे हमको महिलाओं को ये भी मैं बता दूं, कुछ ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हम खुद सक्षम हैं बहुत कुछ करने के लिए। ये अंदर एक जितनी महिलाएं उनके अंदर ये हो कि हम खुद सक्षम हैं। आज यहाँ पर एक ये होना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट वर्ड को खत्म करके वुमेन सपोर्टिंग विमेन एम्पावरमेंट वर्ड से मेरा तो बड़ा सरदर्द होता है।
हम काफ़ी एम्पावर्ड हैं, वो बहुत अच्छे से वी आर सपोर्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप सब लोग यहाँ पे आए। और ये मैं मधुर शर्मा, फाउंडर डायरेक्टर आशीर्वाद कंसल्टेंट एंड मिसेस इंडिया इंटरनेशनल। ये हमारा 8th सीज़न है जो हम दुबई में करने जा रहे हैं। ये 11 से 14 सितंबर को होने वाला है। 4 दिन का इवेंट होता है हमारा ये, जिसमें हमारे पास इंडिया एज वेल एज अब्रॉड दूसरे देशों से महिलाएं आती हैं। और उम्र उनकी जो हमने अभी बताई थी 20 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाएं आती हैं। इन लोगों को हम लोग 4 दिन एक्सटेंसिव ग्रूमिंग सेशंस देते हैं और चौथे दिन हमारा फिनाले होता है। इसमें फिनाले में हमारी जो चीफ गेस्ट हैं, सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, वो सुपर मॉडल मुग्धा गोडसे हैं। उसके अलावा हमारे साथ दुबई के बहुत अच्छे लोग हिज हाइनेस याकूब अली जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारी डिज़ाइनर हैं जो हमारे साथ 4 साल से एसोसिएट हैं। शिल्पा संजू के नाम से उनका बड़ दुबई में शोरूम है। एंड बाकी यही है कि हम ये करते हैं हमेशा महिलाओं की खुशी के लिए। सो हमें सब लोगों की ब्लेसिंग चाहिए होती हैं, हमारा शो अच्छे से हो। थैंक यू सो मच। बोल रही हूँ कि रेडी। हेलो, दिस इज co-founder Ashirwad Consultants and Mrs. India International, and we are again coming to Dubai with the season 8 of Mrs. International 2025. The celebrity guest for the show is Mugdha Godse, and we have contestants around 42-41. They are coming from globally, all over the world. They're coming from Netherlands, they're coming from Turkey, from Dubai, and from India. This is a celebration of a womanhood, and we are celebrating womanhood on the platform, and it's going to be happen on 14th of September. And the 5-star hotel is Rami Dreams Hotel, downtown. And I want to share your blessings and wishes to us. This is Preeti Marwa Khanna, and I am the winner of the gold category of Mrs. India 2022. I have been associated with Ashirwad Consultancy from the last 4 years, and the team, the organizers, the kind of structure they have, it's tremendously good. Once you get associated with these people, you are never going to get disconnected. They are like a family, and the progress and the further steps of your progress completely depends on the kind of enthusiasm you people show. But yes, these people give you a wonderful platform to work, and they are like a family to me. And good luck to all the contestants of 2025 Mrs. India contest taking place on the 14th of September in Dubai. Good luck and lots of best wishes to everyone out there. मैं हनी सहगल, समाचार 24+ और आरब टाइम्स का फाउंडर। मैं अंशु मैम और मधु मैम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं उनके सीज़न 8 के लिए। लगातार मैं पिछले 8 वर्षों से इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ हूं। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छी महिलाएं हैं। वुमेन एम्पावरमेंट और महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक बेस्ट एग्जाम्पल अंशु मैम और मधु मैम ने सेट किया है। जितनी भी कंटेस्टेंट दुबई जा रही हैं, इंक्लूडिंग माई टीम, मैं बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ इन सबका उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छी कामनाएं करता हूं। साथ में ये कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आशीर्वाद कंसल्टेंट्स के द्वारा इन लोगों को दिया गया है और आगे भी ऐसे ही ये दोनों बहनें जिस तरीके से 7 वर्षों से अपना जलवा विदेश में बिखरती आई हैं, उसी तरीके से ये इसी तरह आगे ना जाने कितने वर्षों तक ऐसे काम करती रहेंगी और सबके ऊपर ब्लेसिंग्स इनकी बनती रहेगी। यार दिल्ली से हूँ, मैं एक होम मेकर हूँ और मैंने 2-3 हिंदी शॉर्ट फिल्म्स में काम भी किया है। और मैं आशीर्वाद कंसल्टेंट से 2024 से जुड़ी हूँ। मैं वहाँ इन्होंने मुझे ब्यूटी इनसाइट का टाइटल दिया था, जो मुझे आज भी बहुत कॉन्फिडेंस देता है। मैं 62 इयर्स की थी, आज मैं 63 इयर्स की हूँ, तो आज भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है, कम नहीं। मैं एक ग्रैनी होकर घर से उठकर स्टेज पे गई, इन्होंने मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ाया। मिसेस मधुर और अंशु जी ने मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है, सपोर्ट किया, उन्होंने इनकरेज किया। और जब मैं वहाँ गई तो ग्रूमिंग सेशन बहुत अच्छा था, इन्होंने जूम सेशन लिए, फिर 4 दिन जो थे वो बहुत अच्छे कटे। क्या कहना चाहेंगी मैम, इस बार जो इनका शो होने वाला है उनको क्या मैसेज रहेगा? मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर एक घर से उठकर एक महिला एक रैंप वॉक कर सकती है तो कोई भी कुछ भी कर सकती है, और वो भी 60+। जहाँ कॉन्फिडेंस लो होने लगता है तो वहाँ कॉन्फिडेंस
बढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहूँगी कि हर महिला को ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। हर औरत एक सपना देखती है और सबको, हर मर्द को अपने मतलब बीवियों को या अपने मदर्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें, कुछ कर सकें। खुशी ही मिलती है इससे, घर में कोई क्लेश नहीं होते, खुशियाँ बढ़ती हैं, हौसला बढ़ता है और सब परिवार खुश रहता है। अगर औरत खुश है तो मुझे लगता है सारा परिवार खुश है। हाय सर, सोनाली फ्रॉम नोएडा और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और अभी मैं अंशु मैम से अभी बस मैं कनेक्ट हुई थोड़े दिन पहले ही और मुझे इनका जो भी शो है वो भी बहुत पसंद आया और फीमेल्स के लिए मैं ये कहूँगी कि ग्रूमिंग के लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है जो आगे चल के उनको बहुत ही कॉन्फिडेंस देगा और उनकी लाइफ को और हैप्पीनेस देगा। आई एम उमंग वर्मा, आई एम एन IT professional and I am a finalist for Miss and Mrs. International Women of Substance. This show will happen in Dubai. I am here attending this press conference. I participated in this program because I wanted to feel like what I have gained from my experience throughout my life, how I can help others, and this platform is definitely going to help me get that exposure. So yeah, thank you for having me here. राजनगर सेक्टर 2 से हूँ मैं और मधुर को मैं 30 इयर्स से जानती हूँ। मधुर अंशु मेरी फ्रेंड्स है और मैं को ऐसा मौका तो नहीं मिला कि मैं इनके साथ जा सकूँ, पर मेरा एक्चुअल में बुटीक है और 35 इयर्स से मैं बुटीक रन कर रही हूँ, तो बिज़ी बहुत रहता है, इस वजह से मैं नहीं जा पाई इनके साथ। मेरी एक फ्रेंड गई थी 2019 में, उसने विन किया था, रेणु शर्मा, और होप्स हो कि जो भी आगे जाएं अपने ज़्यादा से ज़्यादा वो इच्छाएं लेके जाएं कि आगे बन सके कुछ। थैंक यू। हेलो, माई सेल्फ रश्मि एंड आई बिलोंग टू ATS ओनली। मैं अंशु मैम की नेबर हूँ और मैं उन्हें पास्ट 10 ईयर्स से जानती हूँ। शी इज़ अ जेम लेडी एंड हर सिस्टर मधु मैम, ये दोनों इतनी हेल्पफुल हैं और इतनी एनकरेजिंग है हर इंसान के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहता है पर शायद अपनी मजबूरियों के चलते कुछ कर नहीं पाता। शायद इसी रीज़न से मैं भी उनके साथ जुड़ी हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड कि शायद होपफुली आई एम ऑल्सो लाइक जॉइनिंग दैम इन दुबई। And by profession I am a makeup artist. For past 24 years I am running my studio in Orange County, Indirapuram, and all the best to their team. Thank you so much to all of you for listening. Thank you. आशीर्वाद कंसल्टेंट में अंशु मैम और मधुर मैम को बहुत सारी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं। वो एक बहुत ही शानदार सुंदर आयोजन कर रही हैं अपना। आशीर्वाद कंसल्टेंट को मैंने कई सालों से देखा है और मैंने देखा है कि उन्होंने उन महिलाओं के सपनों को एक उड़ान दी जिन्होंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया था कि अब वो कुछ कर सकती हैं या वो कुछ ऐसा कर सकती हैं कि समाज उनको रिकग्नाइज़ करे। तो एक महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण की सबसे पहली पहल ये होना चाहिए कि आपको दूसरी महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए और आपको उन सब के प्रति एक भाव, समान भाव रहना चाहिए, क्योंकि जब एक महिला को बढ़ाती है तो एक बहुत ही सुंदर बदलाव की धारा बनती चली जाती है। और मेरा मानना ये है कि पुरुष के बारे में सोचना बाद में चाहिए, पहले एक महिला से ही मिलती है। जब भी वो शादी करके आती है, वो उसकी बिटिया पैदा होती है या उसकी माँ होती है या उसकी बहन होती है। तो आशीर्वाद कंसल्टेंट एक बहुत ही लंबी यात्रा में है अभी, और दुबई में होने वाले उनके कार्यक्रम के लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और महिलाओं के कॉन्फिडेंस को एक लेवल देने के लिए, उनकी अपनी पहचान, उनके भीतर एक नई सोच को जागृत करने के लिए अंशु मैम और मधुर मैम को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे इवेंट पे हमें इनवाइट किया गया है, सो दिस इज़ बेसिकली सेकेंड टाइम इन दिस इवेंट। और अच्छी बात यह है कि जिस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे शो करते हैं किसी भी एक मैरिड या वर्किंग वुमन के लिए या किसी मदर के लिए ऐसे इवेंट के थ्रू, तो ऑर्गेनाइजर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से वो वर्क कर रहे हैं टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, जिस तरह वो वर्क कर रहे हैं टुवर्ड्स कि हर एक बंदे को अपने घर से निकाल के उसको ये दिखाएं, सिखाएं कि वो एक संदेश बने पूरे समाज में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, अपटन रियलिटी के ही इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी एंड ही इज़ एक्चुअली स्पॉन्सर्ड सम ऑफ द इवेंट्स इन पास्ट। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़ा अच्छा चीज़ चल रहा है। पहले तो अंशु मैम को और मधु मैम को शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि उन्होंने क्या ऐसे इवेंट करने जा रही हैं जो आई थिंक 5th बार हो रहा है और बहुत अच्छा इवेंट करते आ रहे हैं। मैं इनके साथ लगभग 2015 से हूँ
और बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं कि जो महिलाएं घर से बाहर निकलना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो हम सबको उन्हें थोड़ा बहुत तो बाहर जाने का मौका देना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप में पावरफुल बने। कि आजकल आप सब सोशल मीडिया पर सब कुछ देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो घरों में रह के सिर्फ वही काम बच रहा है जो घर का काम होता है, लेकिन हम सबको, और जो मैम ने इवेंट स्टार्ट किया है तो इसमें जो महिलाएं भाग ले रही हैं, मैं उन सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और आशीर्वाद जो कंसल्टेंसी है उसको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मेंबर ऑफ इक्विटी एंड ब्रोकिंग फर्म है मेरा। अंशु मैम, मधु मैम को मेरी तरफ से हार्दिक कॉन्ग्रेट्स फॉर दुबई के लिए, आने वाले उनके हर इवेंट्स के लिए कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। बहुत